एक बार एक छोटे से शहर के एक छोटे से पेट्रोल पंप के ऊपर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज जाकर रुक जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डालने का काम करता है, वो लड़का उस मर्सिडीज कार को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो लगातार उसी गाड़ी को देखता जाता है। अब उस गाड़ी में से उस गाड़ी का मालिक बाहर आता है और बोलता है कि इसमें 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है, इस तरीके से प्रभावित हो गया है कि वो बस गाड़ी को ही देखता रहता है, गाड़ी को ही देखता चला जाता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो लड़का जवाब देता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है और मैं भी इस कार को लेना चाहता हूँ। मेरा बड़ा सपना है कि मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी बहुत पैसा कमाऊँ, मैं भी अमीर आदमी बनूँ और मैं एक दिन इस कार को लूँ। तो वो आदमी पूरी बातों को समझ जाता है। वो अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और उस लड़के को पकड़ा देता है और बोलता है कि तुम कल मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है कि अगर तुमने कुछ साल मेहनत की, अच्छे से बिजनेस को समझ लिया, तो तुम भी मेरी तरह एक मर्सिडीज बेंज ले सकते हो, खुद की ड्रीम कार ले सकते हो। अब वो कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है और ये लड़का उस कार्ड को देखता है और इसके मन में ख्याल आता है कि ये आदमी पता नहीं मेरे को क्या बताने वाला है, पता नहीं ये मेरे से क्या करवाएगा, कहीं कुछ मेरे से उल्टा सीधा काम करवाया तब। तो वो उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं और फाइनली वो उस कार्ड को फेंक देता है, डस्टबिन में डाल देता है और फिर दूसरी गाड़ी में तेल डालना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है। बट 3 साल के बाद 3 साल बीत जाते हैं और उसके बाद उस पेट्रोल पंप पे सेम ब्लैक कलर की, सेम उसी तरीके से जैसे पहले मर्सिडीज आके रुकी थी, इस बार भी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके रुकती है। बट उसमें से जो मालिक उतरता है वो पुराना मालिक नहीं होता है, ये दूसरा मालिक होता है और बोलते हैं कि इस गाड़ी में 2000 रुपये का पेट्रोल डाल दो। तो अब वो लड़का पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और फिर से उसी तरह से गाड़ी को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखना शुरू कर देता है। तो मालिक जो होता है वो बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले सेम इसी तरह से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आगे रुकी थी? तो वो बोलता है, हाँ मुझे याद है, बट ये सब बात आपको कैसे पता है? तो वो कहता है कि तुम्हें ये भी याद होगा कि उस आदमी ने, उस मर्सिडीज वाले आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। वो बोलता है, हाँ बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। अब वो मालिक कहता है कि मैं इस पेट्रोल पंप पे पहले सफाई का काम किया करता था, मैं सफाई किया करता था यहाँ पे, और तुमने जो वो कार्ड डस्टबिन में फेंका था, वो कार्ड मैंने उस डस्टबिन से उठाया और जो तुमने तुम्हारी उनसे बात हुई थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनको उस कार्ड पे फ़ोन मिलाया और मैं जाकर उन सज्जन से मिला जो उस गाड़ी के मालिक थे। मैं जाकर मिला उनसे और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया, बताया कि ये स्टेप्स हैं, इनको तुम फॉलो करो और तुम भी कुछ सालों में एक बड़े आदमी बन जाओगे। तो मेरे दिमाग में आया कि देखो मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं करने का। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी तो शायद मैं लाइफ में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। तो मैं तुरंत अगले ही दिन उनके बताए पते पर गया और उनसे मिला। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे पास ये ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ है, पैसा है, सब कुछ है। और तुमने एक स्कैम समझ के, एक फेक समझ के उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। जो चीज़ मैंने नहीं गवाई, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया, उसको देखा, समझा एंड बिजनेस स्टार्ट किया। काश तुम भी 3 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को समझ लेते, स्टार्ट कर लेते, तो आज तुम्हारे पास भी मेरी तरह ऐसी ही गाड़ी होती और तुम इस पेट्रोल पंप पे काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर आपको इस स्टोरी से समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर आपके पास लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति आपको कोई बिजनेस मॉडल के बारे में बताता है, कोई नई स्किल्स के बारे में बताता है, तो एक बार खुले दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी को देखें, समझें और उसको स्टार्ट करें। क्योंकि हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल दे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाए। बट ज़्यादातर लोगों के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी जाती है तो वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, मैं फंस गया कहीं पर जाके तो, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, शायद मैं कामयाब ही नहीं हो पाया तो। ये जो शायद शब्द है ना, ये बहुत सारे सपनों को गला घोट कर मार देता है, ड्रीम्स को ख़त्म कर देता है ये। सो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको खुले दिमाग से लें,
एक बार समझें कि आखिर है क्या ये। समझने के बाद अगर आपको सही लग रहा है तो उसको डेफिनेटली करें, बट समझने से पहले ही हम लोग मना कर देते हैं, ना कर देते हैं उसको करने से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके ज़रूर बताना और शेयर करो आप इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति के साथ जो आदमी किसी अपॉर्चुनिटी को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, करने से मना कर देता है, जो ज़िंदगी में किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है। एंड फाइनली मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप हमेशा कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर करें, कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। और आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लग चुके हैं। अभी हम सभी घर पे हैं। घर पे रह के घर में इंटरनेट के साथ क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग इंटरनेट के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट वहीं पर कुछ लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करके उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हो कि इंटरनेट से कैसे पैसे आते हैं, किस तरह से पैसे हम कमा सकते हैं इंटरनेट से, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अपनी डिटेल सबमिट करें जाके। मैं आपसे कुछ जल्दी कांटेक्ट करूंगा और आपको मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगा कि आप किस तरह से इंटरनेट का यूज़ करके एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इस पेंडेमिक में, घर बैठे बैठे, बिना घर से बाहर निकले। गाइस, सेफ रहें, घर पर रहें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।